तो डिजिटल रुपेश डॉट wp-admin। अब यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी थी और पासवर्ड क्या था? आर कैपिटल। पहले डिजिटल था, डी कैपिटल, डिजिटल @ ऋषि, आर कैपिटल स्मॉल ही है, ऋषि $123। अच्छा, अभी ये पासवर्ड यहाँ देखो और तुम्हारे मोबाइल में देखो मैच हो रहा है, सब स्पेलिंग देख लो, डिजिटल @ऋषि $123, राइट? लॉग इन। तो फिलहाल अभी चेक करते। मस्त वेबसाइट बना है ऋषिकेश। अभी एडिट विद एलिमेंटर नीचे कर दूं ना मैं, होम पेज पे हुआ, एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पे कर देता हूँ और देखते हैं कहाँ रुक रहे थे। ये ऑप्शन आ रहा है ना, कॉल एडिट एनेबल सेफ मोड, सबको ये आ रहा है ऐसा। हैविंग प्रॉब्लम लोडिंग एलिमेंटर, प्लीज एनेबल सेफ मोड टू ट्रबल शूट। तो यहाँ पे एक मिनट, फिर ऐसा आ जा रहा है। काम करेंगे, सबको मैं एक प्लगइन दे रहा हूँ। कौन सा प्लगइन? एलिमेंटर प्रो। तो जिसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो एलिमेंटर प्रो को क्या करेंगे, अपने वेबसाइट के अंदर वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो मैं मैनुअली आप लोगों को भेज रहा हूँ। तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है प्लगइन को। प्लगइन आ गया है। सबसे पहले ये आपके मोबाइल से सेव नहीं होगा, डेस्कटॉप पे इस प्लगइन को लेना। मतलब डेस्कटॉप पे आपको क्या करना है, हाँ, आपके लैपटॉप में आपको व्हाट्सएप ओपन करना है और इस फाइल को आपको क्या करना है, सबसे पहले सेव करना है, सेव है। और उसको याद रखिए कि इसे आपको ऐसे फोल्डर में रखना है जहाँ पे आपको याद रहे। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार यहाँ देख लो,
प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करेंगे, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे करना है, ऐड प्लगइन पे। ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे तभी अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आएगा, याद रखो। अगर इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करोगे यहाँ तो ऐड प्लगइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपलोड नहीं आएगा, यहाँ पे ऐड प्लगइन आएगा। राइट, तो आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। अब वो आपका फाइल जहाँ पे है वहां से आपको उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ना मैंने एलिमेंटर प्रो ऐसे ओपन कर लूंगा। ऋषिकेश, आपका नहीं करना, मैं आपके वेबसाइट में कर लूँ। और ये फिर एक्टिवेट प्लगइन। तो देखो यहाँ पे एलिमेंटर है और यहाँ पे एलिमेंटर प्रो है। और एलिमेंटर प्रो क्या है, ये पेड प्लगइन है, तो एकेडमी की तरफ से मतलब आपको ये प्रोवाइड किया गया। अभी यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा बैक करके एक बार रिफ्रेश करो। आप एडिटेड एलिमेंटर के पे क्लिक करो। तो इनको अभी इसके बाद में ना, अब ये सेव मोड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद अभी आप एडिट कर पाओगे। अगर आप 6 डॉट पे भी क्लिक करोगे तो भी यहाँ से आप काम कर पाओगे, आपकी सेटिंग वगैरह सारी ओपन होगी।
ओपन करना संजय, लैपटॉप नहीं है। है ना, नहीं आपके पास होस्टिंग स्पेस नहीं, होस्टिंग स्पेस मेरे पास है। तो वही हाँ, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से ही क्लिक हो ना। हो रहा है। हो रहा है अभी, ऐसे हो रहा है। उसने भी लिख दिया आपको। दूसरा है तो कनेक्ट करने है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके होस्टिंग अकाउंट के अंदर जाके ना आपको वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा। होस्टिंग अकाउंट में उसको जाना पड़ेगा। हाँ नहीं ये वाली सेटिंग आप करोगे, उसको होस्टिंग में जाना पड़ेगा। वेबसाइट के सेक्शन के अंदर उसमें देगा ऐड वेबसाइट, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करो। आपके पास है क्या? बैठी बैठी आ रही है। हाँ तो यहाँ पे वेबसाइट में जाना है, ऐड आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे पहले आपकी जो आपका डोमेन अलग है क्या? वो उस दिन डोमेन तो मेरा था। हाँ तो मैं अभी कंप्लीट करना पड़ेगा सर, वो सिलेक्ट करना पड़ता है रीजन कि एशिया यूरोप क्या है, अगर सर्वर सेलेक्ट करना तो यहाँ पे एशिया सेलेक्ट करना है बाकी। आगे भी आपका लोगो फोल्डर कैसे
हो रहा है मनीषा? नहीं हो रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, सब लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, आप लोगों ने ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया है वेबसाइट के ऊपर, पूरी वेबसाइट को डिलीट करेंगे। और आप लोगों ने जो भी रेफरेंस वेबसाइट लिया था जिसको बनाने के लिए, जैसे किसी ने ज्वेलरी का वेबसाइट लिया था, किसी ने एकेडमी का लिया था, किसी ने गेम का लिया था, किसी ने बुटीक का लिया है, तो वही वेबसाइट को अभी आपको स्क्रैच से बनाने का, जीरो से। ठीक है, तो आज एक प्रोसेस करते हैं कि आपने अगर जो वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट को पूरा कंप्लीटली रिसेट कैसे करना है, उस प्रोसेस को आप सीखेंगे। उसको सीखने के बाद जब आप स्क्रैच से बनाओगे ना, कोई भी किसी का भी वहां पे जो ब्राउजिंग लोड ले रहा था या स्टक कर रहा था वो कुछ भी नहीं होगा। राइट? तो क्या करेंगे, अभी रिसेट कैसे करना है वो प्रोसेस देख लो। वेबसाइट को रिसेट कैसे करना है, और रिसेट करने के बाद वही वेबसाइट जो भी आपने बनाई है उसको आपको स्क्रैच से बनाना है। या कोई एग्जांपल आपके पास जो, एक ले लो किसी का भी सैंपल कि उसकी वेबसाइट देख के आपको बनाना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बना के सिखाऊंगा, स्क्रैच से बनाना है एक एक पेज। क्योंकि अभी आपने जो बनाया ना वो बहुत बिगिनर लेवल है, इससे अच्छा अच्छा लेवल पे आपको बनाना है। तो उसके लिए पहले बनाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और ये कंटिन्यू जारी रहेगा कम से कम 4-5 टाइम तक। तो अभी वेबसाइट को क्या करना है, वेबसाइट को भी हमें करना है कंप्लीटली रिसेट। तो रिसेट करने के लिए सबसे पहले आप प्लगइन में आओगे और ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे। सब करो स्टेप बाय स्टेप। प्लगइन में आओगे और ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे सर्च करोगे WP रिसेट। जैसे मैंने टाइप किया वैसे ही टाइप करना। ये प्रोसेस क्या है कि वेबसाइट को रिसेट कैसे करना है। तो WP रिसेट पे क्लिक, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो पहला प्लगइन आपको मिलेगा WP रिसेट। तो इसे आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट करोगे। इंस्टॉल और एक्टिवेट। उसके बाद में अभी करना क्या है, अब ये जिस प्लगइन को आपने इंस्टॉल किया है, यहाँ पे देखो WP रिसेट प्लगइन आ गया। राइट? लेकिन अभी आपको यहाँ पे नहीं जाना है, आपको टूल्स वाले ऑप्शन में आना है। टूल्स, टूल्स के ऑप्शन में आपको यहाँ मिलेगा WP रिसेट। मिला? WP रिसेट पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम आपको ये ऑप्शन आएगा। ना बैक कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो क्या करना, अगेन एक बार बैक पे क्लिक कर देना और फिर से टूल्स पे क्लिक करके अभी आपको वापस से WP रिसेट पे क्लिक करना है। तो अब ये रिसेट का आपको ऑप्शन देगा। पहले आपको पिच करेगा प्रो वर्जन लेने के लिए। तो यहां तक सब आ गए करने का ना। सबसे पहले क्या करोगे, प्लगइन सेक्शन में जाओगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे। प्लगइन सेक्शन के ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे WP रिसेट। इस तरह सर्च करना है आपको। हुआ विक्रांत जी? आकाश हुआ? चंदन? हाँ सर। देखो वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह आदित्य बाद में कर लेना आप। पहले ना ये सारी चीजें अगर आपको आ जाएगी ना, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बना सकते हो। और आज जो बताने जा रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रैच, स्क्रैच से कैसे बनेगी वेबसाइट, कोई थीम नहीं ले रहे हो आप, एकदम बेसिक स्क्रैच से बना रहे हो, तो कैसे बनेगी। तो ये लिया आपने, इंस्टॉल और एक्टिवेट किया। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे देखो नीचे आपको मिलेगा टूल्स। बोर्ड पे देखो आप, यहाँ पे टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे WP रिसेट ऑप्शन। तो WP रिसेट पे आप जब पहली बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो एक अपसेल करने के लिए पॉपअप दिखाएगा। तो उसको वापस से बैक कर देना
बैक करके फिर टूल्स पे क्लिक करके और WP रिसेट पे क्लिक करना। तो ये वाला डैशबोर्ड सबको दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे ये ऑप्शन है ऑप्शन रिसेट प्रो टूल, लेकिन इसके नीचे देखो है साइड रिसेट ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, साइड रिसेट वाले पे यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है स्मॉल में रिसेट। यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे साइड रिसेट वाले सेक्शन में आना है। बहुत सारे लोग इस सेक्शन में आके यहाँ पे टाइप करते हैं प्रो वाले में। तो यहाँ पे आपको साइड रिसेट पे आना है और यहाँ पे आपको खाली टाइप करना है रिसेट, और इतना टाइप करने के बाद आपको करना है रिसेट साइट। अब मैं रिसेट साइट पे क्लिक करो और यहाँ पे आपसे पूछेगा रिसेट वर्डप्रेस, यस। तो ये क्या होगा, आपकी वेबसाइट हो गई। सब अपना डोमेन बाहर आके चेक करो। अभी तो ऋषिकेश की वेबसाइट पूरी डिलीट हो गई, पूरी वेबसाइट। तभी सब पहले यहाँ तक सब प्रोसेस करेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना। प्लगइन में जाएंगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है WP रिसेट। तो जैसे आप WP रिसेट आप टाइप करोगे, तो ये पहला प्लगइन आ जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद ये प्लगइन आपको टूल्स सेक्शन में मिलेगा। ये प्लगइन आपको कहाँ मिलेगा, टूल्स सेक्शन में मिलेगा, जहाँ पे आपको लिखा रहेगा WP रिसेट। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, ऑप्शन करेगा वो आपको, लेकिन उसे बैक करना है। वापस से टूल्स पे क्लिक करके WP रिसेट पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो नीचे स्क्रॉल करना है आपको और ये साइड रिसेट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको रिसेट टाइप करके रिसेट पे क्लिक करना है। आपकी वेबसाइट कंप्लीटली रिसेट हो जाएगी। हो गई सबकी, मनीषा हो गई, अभिनव हो गई, सद्दाम जी हो गई। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले क्या, जैसे कि वेबसाइट अभी आपको पूरी कंप्लीटली बनाना है फ्रेश एकदम नए से। तो अभी नए से वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे आपको बहुत चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी वेबसाइट कैसी दिख रही है, एकदम एम्प्टी है ना। ये वेबसाइट का ना हेडर दिख रहा है ना ज्यादा अच्छे से, ना इस वेबसाइट का कुछ फुटर देखो कैसा है, कुछ भी नहीं। तो अभी यहाँ पे अगेन अभी हमें क्या लेना है, 2 प्लगइन लेना है। ऑलरेडी हमारे वेबसाइट के अंदर आपके प्लगइन बहुत सारे हैं। अभी कौन से प्लगइन है, जिस प्लगइन को आपने मैनुअली इंस्टॉल किया था वो प्लगइन अभी आपकी वेबसाइट में रहेगा, बस उसे क्या करना है, एक्टिवेट करना रहेगा। तो अभी स्टेप बाय स्टेप एकदम ध्यान से ध्यान दो। सबसे पहले भी हमारा काम है प्लगइन सेक्शन में जाना, एकदम स्क्रैच से बना रहे। तो देखो यहाँ पे सारे प्लगइन जो है अनइंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमेंटोर रखना है, एलिमेंटोर प्रो को भी रखना है, और ये जितने भी प्लगइन्स है इन सबको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, डिलीट। क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्लगइन आपकी वेबसाइट में एक एक्स्ट्रा लोड लेंगे। तो नीचे आपकी वेबसाइट में कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं रखना है। बल्क एक्शन पे क्लिक करके, डिलीट पे क्लिक करके, अप्लाई ऑल। अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसे पहले डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करूंगा एंड ये डिलीट। तो फिलहाल सारे प्लगइन आप लोग क्या करोगे, सब डिलीट करोगे पहला, और डिलीट करने के बाद एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो ये दोनों को आप एक्टिवेट करो। अच्छा आकाश जी, मैं आपका करने का, आकाश जी लेकिन अभी मैं आपका करूंगा भी ना तो 24 आवर्स लेगा, तो इसको बाद में कर देते। अभी करूंगा ना तो 24 आवर्स लेगा आपका वेबसाइट और होस्टिंग और डोमेन इंटर कनेक्ट होने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ।
और लास्ट के 10 मिनट में बता दे दो ताकि सबका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका वो टॉपिक कवर हो जाए। मेरे पास एलिमेंटल फ्लो नहीं है। मैंने देखा बहुत सही। अविनाश वेबसाइट को रिसेट करने का, वेबसाइट लॉगिन करो। नहीं नहीं, यहाँ नया टैब ओपन करो, तुम्हारा वेबसाइट का यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे क्लिक, हाँ क्या डोमेन था तुम्हारा? डिजिटल द अविनाश डॉट शॉप, फटाफट डॉट शॉप फटाफट करो, स्लैश डब्ल्यू स्लैश नहीं आएगा। ये हाथ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा फटाफट सब कुछ याद करना है। अब यहाँ पे आईडी डालो और पासवर्ड डालो, ऐसा लॉगिन करना पड़ता है। स्लैश डब्ल्यू रोज ले रहे हो। ये चाहिए तुम्हें? हाँ मेरे व्हाट्सएप पे चेक चेक करो वहाँ पे टैप पॉइंट एलिमेंटर प्रो एलिमेंट ऑयल हाँ एलिमेंटर प्रो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विजिट थे जो पेड हो गए जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो वो एलिमेंटर प्रो होगा तो उसकी हेल्प से आप उस पर इस्तेमाल। एलिमेंटर प्रो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, मैंने ग्रुप में भेजा है। यहाँ पे व्हाट्सएप आपको ओपन करना है और तो डेस्कटॉप पे आपको सेव करना है और वहां से अपलोड करना है। ऋषिकेश आपकी वेबसाइट लॉगिन करो। अविनाश हुआ, हो गया लॉगिन? अभी यहाँ देखो अविनाश, तुम्हारे लिए, उन लोगों का सबका हो गया, तुम्हारे लिए वेबसाइट को पूरा रिसेट करना है। अभी हम लोग नए से बनाने जाएंगे, तो वेबसाइट को रिसेट करने के लिए आपको सबसे पहले मेरे साथ करो, प्लगइन पे क्लिक करो, ऐड प्लगइन पे क्लिक करो। ये क्या कर रहे हैं अपन? वेबसाइट को रिसेट। ये लूडो
प्लगइन पे जाओ, ऐड प्लगइन पे जाओ, यहाँ पे नो नेवर करो, यहाँ पे सर्च करो, क्या लिखा मैं, WP रीसेट, WP देखो यहाँ पे ये पहला प्लगइन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। ठीक है, अब यहाँ देखो, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखो टूल्स दिख रहा है, टूल्स पे जब आओगे तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा WP रीसेट, पे क्लिक करो। हाँ आया। अब इसमें से कौन सा प्लान पसंद है आपको, कौन सा प्लान पसंद है, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है फटाफट देने का, सबने ले चुके, सबसे महंगा सब ले चुके हैं, तुम्हारा खाली तुम बचे। अविनाश बताओ ले चुके कि नहीं था, बस $59। हाँ, तो अब यहाँ से बैक करो, याद है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से बैक करो, ऊपर जो वहां पे एक बैक करो, फिर से यहाँ पे टूल्स पे आओ, टूल्स पे आओ, WP रीसेट पे क्लिक करो, जो $59 वाला था वो तुमने खरीद लिया। अब यहाँ पे नीचे आओ अविनाश, एकदम नीचे आना, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा साइट रिसेट है, ये ऑप्शन मिलेगा, मिला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ टाइप करना आपको रिसेट, स्मॉल में रिसेट टाइप करो और रिसेट साइट पे क्लिक कर दो, ये जो लिखा है ना रेड में, इस पे क्लिक करके और रिसेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर दो। अभी क्या होगा, आपने जो वेबसाइट बनाया ना इतनी मेहनत से फैमिली को, वो पूरा गया, पूरा पानी पानी हो गया। अभी नए से बनाने के, कि नए से कैसे बनेगा, हेडर भी नए से, फूटर भी नए से, बॉडी भी नए से, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट देखेंगे तो ये पूरी एम्प्टी है। तो अभी सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था, अविनाश आपको भी करना है, प्लगइन में जाना है, जो जो एक्स्ट्रा प्लगइन थे ये सबको हटाना है। अविनाश यहाँ पे देखो, ऐसे प्लगइन को सेलेक्ट करो जो जो प्लगइन नहीं चाहिए आपको, तो खाली एलिमेंटर रखो आप, लेट पॉइंट ये वाला प्लगइन, स्टार्टर टेम्पलेट, श्योर रैंक, WP रीसेट, WP फॉर्म, ये सबको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और यहाँ देखो फिर सेलेक्ट हो गया सब। अब ये बल्क एक्शन पे क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करो। हो गया, लेकिन WP रीसेट नहीं हुआ, इसको डीएक्टिवेट पे क्लिक करो, ताकि इसको पहले डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर डिलीट पे क्लिक करके इसको भी डिलीट करो। यहाँ तक सबका हो गया। अब यहाँ पे एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा, बट अब यहाँ से नहीं लेंगे, अब एस्ट्रा आप लोगे, अपीयरेंस में जाओगे, यहाँ थीम में दिख रहा है, आप अपीयरेंस के थीम में जाओगे और यहाँ पे देखो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है एस्ट्रा, कहाँ जाओगे, अपीयरेंस, स्क्रैच से बनाने वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये ठीक है? प्लगइन से नहीं होगा ना? ये प्लगइन ही है, बट अब आप क्या क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा का थीम ले रहे हो डायरेक्ट आप, राइट। तो अभी क्या करोगे, अपीयरेंस में आओगे, थीम के अंदर आओगे, अभी आपको यहाँ पे लेना है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा पे दिख रहा है यहाँ पे एक्टिवेट, तो एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो गया। अब वेबसाइट पे यहाँ पे आओ और इसको रिफ्रेश करो, तो अब देखो आपका यहाँ पे थीम चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दिया। और आप वापस से बैक करोगे और याद रखो सबका दो फ्रंट एंड ओपन रखो, एक वर्डप्रेस का और एक फ्रंट एंड, दो टैब आपको ओपन रखो। अभी यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आने के बाद ये जो दिख रहा है आपको 2025, 2024, 2023, ये सबको डिलीट करना है अभी आपको। तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे लिखा है डिलीट, मतलब ये थीम ऑलरेडी आपके ना वेबसाइट में आ चुकी है, ये जगह ले रही है, तो इसको डिलीट करके पहले खाली करो, वेबसाइट को एम्प्टी करो। तो इस पे क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे, ओके, और फिर इस पे क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे,
और देन इस पे क्लिक करके इसको डिलीट करें। अभी यहाँ पे सिर्फ आपके साथ रह जाएगी सिर्फ एक्स्ट्रा, राइट, सिर्फ एक्स्ट्रा है। अब एक और काम करेंगे, एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ये प्लगइन आपकी वेबसाइट में आपको हेल्प करेगा किस चीज के लिए पता है क्या? अनवांटेड जो ऑटोमेटिक जो अपडेट्स होते हैं या अनवांटेड आपकी वेबसाइट में जो स्पेसेस खाली होती है उसको मैनेज करने के लिए, तो एक प्लगइन लेंगे जिसका नाम है गटनबर्ग। गटनबर्ग प्लगइन भी एक एलिमेंटर के जैसा ही है, लेकिन उसका काम कुछ रहेगा नहीं, बस हम उसे यूज करेंगे एज साइड सेफ्टी के। एक बैकअप सेफ्टी होता है ना, ये ना क्रिकेट में होता है, दो हिटर रखे हैं, एंड टाइम पे कभी रन की ज्यादा जरूरत पड़ी तो दो बैकअप है अपने पास। एक गया एक आउट हो गया तो चलो कोई नहीं, दूसरा भी है अपने पास। तो वैसे एक बैकअप प्लगइन रखिएगा हम। तो यहाँ पे आपको प्लगइन में आना है, यस, तो प्लगइन सेक्शन में आके आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्लगइन का नाम है गटनबर्ग। गटनबर्ग की स्पेलिंग देख लो, GUTENBERG, गटनबर्ग। जब ये सेलेक्ट सर्च करोगे तो बहुत सारे प्लगइन आएंगे। तो आपको यहाँ पे प्लगइन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, ये जो दिख रहा है डिसेबल गटनबर्ग, ये डिसेबल गटनबर्ग, ये रेती सीमेंट का आइकॉन दिख रहा होगा आपको। तो इसे क्या करना है, स्पेलिंग देख लेना एक बार वापस से सब जन, GUTENBERG, गटनबर्ग। और ये यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन मिलेगा, इसे आपको इंस्टॉल और आपको एक्टिवेट करना है। इसका कुछ काम नहीं है, बस हमें इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करके रखना है। अविनाश, हाँ, जो किया उसने, हाँ। अच्छा, एलिमेंटर सबने एक्टिवेट किया है क्या? एलिमेंटर को एक्टिवेट कर लेना, बहुत सारे लोगों का डीएक्टिवेट रहेगा, मतलब क्योंकि अभी आपने साइट रिसेट किया ना, इसके लिए। अभी वेबसाइट पे आओ, एक बार रिफ्रेश करो, देखो आपका अभी वेबसाइट एकदम एम्प्टी है, पूरा खाली है, अभी कुछ नहीं है इसमें। अभी स्टार्ट से बनाएंगे, स्टार्ट करें अभी। एक विक्रांत जी, थोड़ा ठीक है। अभी पूरे वेबसाइट को रिसेट कर रहे हैं, फिर से बनाना है। ये डिसेबल गटन मग लेना। हाँ, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट हाँ, एक्टिवेट है। नहीं, एक सेकंड। सॉरी, जब प्लगइन दिखाओ। एक प्लगइन, ये जो एलिमेंटर दिख रहा है ना, इसको अपडेट पे क्लिक करो, सिर्फ एलिमेंटर अपडेट। एलिमेंटर प्रो। अच्छा, सब अपनी वेबसाइट में ये चेक कर लो, अपनी वेबसाइट में सब चेक कर लो जिन लोगों का एलिमेंटर है, स्क्रीन पे देखना, जिन लोगों ने एलिमेंटर लिया है, यहाँ पे अपडेट नाउ का एक बटन, मतलब अपडेट का आ गया है, तो अपडेट नाउ पे क्लिक करके खाली एलिमेंटर को अपडेट कर लो। एलिमेंटर पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, खाली इसको अपडेट कर लो। 2-3 बार और करोगे धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी आप जो बेसिक वर्क है अभी आप उसे कंप्लीट कर रहे हो। ट्रेन चालू होने से पहले थोड़ा 10-15 की स्पीड में चलती है, उसके बाद थोड़ा सा रफ्तार लेती है, तो वैसे ही करेंगे। एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट नहीं करना ना? कर लो उसको भी आप लोग।
हो गया सबका? हाँ अविनाश जी, आकाश जी, आप इस पे देखिए एक बार, चंदन के इसमें हो गया क्या विकास जी? डाले हुए हैं। प्रो आ गया सबके इसमें? ऋषिकेश प्रो अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिए, आदित्य हो गया? अच्छा आपका चंदन, आपका वो नहीं हुआ ना कनेक्ट? पता नहीं कुछ तो किया मैंने बट आपल्या वो है डोमेन स्लॉट का तो ये चेक एक्टिविटी करेगा। अभी आपको दो डोमेन ये दोनों को ताकि आपको हाँ वहाँ डालने के बाद यहाँ पे चेकिंग करके फिनिश पे की बात चले 24 घंटे में अभी दोनों डीएनएस का क्वालिटी के डीएनएस को रखेगा। हाँ एलिमेंटल प्रो भी आ गया, एलिमेंटल भी आ गया। अभी ना फ्रंट एंड पे आके देखो आपका रिफ्रेश वेबसाइट आपका रिफ्रेश होता है। हाँ अब अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में थीम में एक्स्ट्रा अपीयरेंस में इसको एक्टिवेट नीचे अभी बाकी को ओके तो इस पे क्लिक करो यहाँ पे ये देखो। ऐसे ही करते करते आपको ये भी और ये दोनों में ये बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं सर, गुड। बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं सर। हाँ तो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, उसको हमको हटाना पड़ता है। चलो अभी यहाँ से स्टार्ट करें। अभी यहाँ से सबका फोकस रहेगा। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग कौन सी वेबसाइट को, मतलब कौन सी वेबसाइट बनाना है, पहले उसको हमको एक एज्यूम करना पड़ेगा ना कि कौन सी टाइप की वेबसाइट बनाना है। रियल एस्टेट रियल एस्टेट बनाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे वो है विजेट्स थे, आपको स्टार्टिंग में शायद कंफ्यूज कर दे। तो इसके लिए एकदम बेसिक से बनाते हैं। बेसिक से बनाने के लिए कौन सी ऐसी वेबसाइट लेके इसी चलो आपको बना के दिखा दो, तब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट पे ना हेडर पे कुछ अच्छे से है, ना आपके बॉडी में कुछ है, और ना आपका फूटर है। फूटर दिख रहा है, ये आपका फूटर वाला हिस्सा है, दिख रहा है ना सबको? और ये आपका हेडर वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो बीच का हिस्सा है ये पूरा बॉडी सेक्शन है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो आपकी पेजेस से होगी। पेजेस पे आपको क्लिक करना है, और पेजेस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या करना है, दिख रहा है यहाँ पे आपको ऐड पेज पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है पेज का नाम होम। क्या लिखना है? होम। होम लिखने के बाद कुछ सेटिंग करना है, उसके बाद ही इस पेज को पब्लिश करना है, उससे पहले नहीं। तो याद रखिए, आपने जब पेज का नाम लिख दिया तो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आपको नीचे देखो आपको मिलेगी एक्स्ट्रा की सेटिंग, दिख रही है? एक्स्ट्रा सेटिंग कंटेनर लेआउट दिख रहा है,
कंटेनर लेआउट को यहाँ पे आप कस्टमाइजर सेटिंग पे क्लिक करके कर देंगे फुल विथ। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो भी कंटेनर आएगा वो फुल विथ में होगा, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं गैप नहीं होगा। जैसा इसमें गैप दिख रहा है ब्लैक, तो कभी कभी वेबसाइट में यहाँ पे राइट में और लेफ्ट में आपको कहीं ना कहीं गैप मिलेगा, तो ये सेटिंग उसकी है ताकि आपका गैप नहीं आए, इसको फुल विथ में रखना है पहला। इसके बाद में याद रखो, एक एक पेज जब आप बनाओगे नया, अभी मैं होम पेज बना रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद सर्विस पेज बनाओ, अबाउट पेज बनाओ, कॉन्टेक्ट पेज बनाओ, तो सारे पेजेस में ये सेटिंग करना आपको कंपलसरी है, राइट। तो होम पेज के अंदर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग मिलेगी, कंटेनर लेआउट को आपको करना है फुल विथ, और कंटेनर स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी नहीं, साइड बार पे क्लिक करके करना है नो साइड बार। साइड बार पे क्लिक करके क्या करेंगे, नो साइड बार, सेम चीज है। इसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है डिजेबल प्राइमरी हेडर, डिजेबल मोबाइल हेडर, डिजेबल टाइटल, तो ये टाइटल दिख रहा है, डिजेबल टाइटल पे क्लिक कर दो, डिजेबल ब्रेडक्रम्ब पे क्लिक कर दो, फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दो, बैनर एरिया पे क्लिक कर दो। कितनी सेटिंग थी यहाँ पे, चार। एक कंटेनर लेआउट को फुल विथ किया, और साइड बार लेआउट को किया नो साइड बार, और इसके बाद में हेडर और मोबाइल हेडर को छोड़ के आपने पांचों चीजों को आपने क्या किया, हाइड किया है, मतलब टिक करके हाइड। अभी क्या हो रहा है पता है क्या, आप जब नया पेज बनाओगे तो ये आपकी पेज का जो है ये एक टाइटल है, ये एक हेडर, मतलब ये सारी चीजें जो होगी ना, आप जब नया पेज बनाओगे तो ये आएगा सब में, तो ये हमें सब में नहीं चाहिए, हर पेजेस में ये चीज नहीं आना चाहिए। तो उसकी सेटिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, दिख रहा है डिसेबल टाइटल, ब्रेडक्रम्ब, फीचर्ड इमेज, बैनर एरिया, ये सारी चीजों को हमने डिसेबल कर दिया हर पेजेस में, राइट। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो कोई एक जन का फोटो खींच लो, ताकि हर नए पेज बनाने के टाइम पे ये सेटिंग करनी होगी। कोई एक जन फोटो खींच लो ताकि इसको ग्रुप में डाल देंगे। आविष्कार आप ले लो, अविनाश। ओके, इतना होने के बाद ही आपको क्या करना है, आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर पे, एडिट विद एलिमेंटर। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले ऐसा आपको इंटरफेस आएगा, इसको कट कर देना। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो वेबसाइट पे यहाँ पे आपको जो ये चीज दिख रही थी, अभी होम पेज पे आई क्या कहीं, अब खाली आपको हेडर दिख रहा है और सिर्फ फुटर दिख रहा है, बॉडी सेक्शन आया कहीं पे नहीं। तो हमने जो सेटिंग किया वो क्या किया, ये हर पेज पे बाय डिफॉल्ट आएगा अगर हमने वो सेटिंग नहीं की तो इसको हटाने के लिए हमने कुछ चीजों को डिसेबल किया वहां पे। तो ये आपको हर पेज में आपको पहले इस सेटिंग को करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ तक कैसे है, समझ में आया। सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले पेजेस में गए, ऐड पेजेस पे क्लिक किया, होम पेज का नाम लिखा है कि हमारा पहला पेज जो होगा वो होम होगा। उसके बाद में हम लोगों ने एक्स्ट्रा की सेटिंग में गए, कस्टमाइज सेटिंग पे क्लिक करके हमने किया फुल विथ, फिर इसके बाद में साइड बार लेआउट में किया नो साइड बार, और उसके बाद में कुछ जैसे सेटिंग थी जिसे हमने डिसेबल किया है, जैसे टाइटल, बैनर एरिया, फीचर्ड इमेज, ये ब्रेडक्रम्ब, इन सारी चीजों को हमने क्या किया, डिसेबल किया। इतनी चीज होने के बाद पब्लिश पे क्लिक किया और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके भी हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी लास्ट में आपने देखा था, जो लास्ट सेशन अपना जो हुआ था उसमें एक बैनर इमेज था पीछे, वो कैसे आया था, फिर इसमें एक हेडलाइन लिखा था, एक बटन था, वो सब कैसे आया था। आज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रैच से पूरा सीखेंगे। तभी देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस का, दिख रहा है, प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, और एक बाजू में दिख रहा है आपको एक फोल्डर और एक ये एआई। तो देखो ये जो प्लस वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको दो कंटेनर टाइप का देगा, एक फ्लैग बॉक्स और एक ग्रिड। तो इसको दोनों को ओपन करके देखते हैं क्या है इसमें। अगर आप फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करोगे तो इसका डायरेक्शन देखो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है,
देख रहे हो? याद है कल आपने जो वेबसाइट बनाई थी, मतलब जो लास्ट वीक, तो उसके अंदर ये कंटेनर यूज हुआ था। कैसे? एक कंटेनर को खाली छोड़ा था, एक कंटेनर पे उसने सारे वर्ड्स को लिखा था, और इस कंटेनर की 6 डॉट में जाके उसने बैनर इमेज लिया था। तो वो कंटेनर कैसा बना था उसको स्क्रैच से सीखते हैं। तो यहाँ पे हम ले गए 2 सेक्शन वाला कंटेनर। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे 2 कंटेनर बन गया है, दिख रहा है? ये कंटेनर, पीछे एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के ऊपर 2 कॉलम है। कॉलम दिख रहा है ना आपको? ये एक कॉलम है, और अगर यहाँ पे आओगे तो देखो ये एक कॉलम है। अगर मैं 6 डॉट पे क्लिक करूंगा तो 6 डॉट की देखो 3 सेटिंग ओपन हो गई, और अगर मैं कॉलम की इस पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलम की सेटिंग ओपन हो गई। और अब मुझे प्लस पे क्लिक करके मुझे क्या करना है, अब जो भी मुझे लिखना है, हेडलाइन लिखना है, या टेक्स्ट लिखना है, या बटन लेना है, या इमेजेस लेना है, ये प्लस वाले ऑप्शन पे अभी आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आप सारे आगे एलिमेंट्स दिख रहा है, और ये प्रो दिख रहा है। ये प्रो आपको कब मिला? जब आपने एलिमेंटर प्रो को आपने इंस्टॉल किया तब। तो अभी देखो चलते हैं, सबसे पहले क्या, यहाँ पे कुछ लिखते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट को उठाइए, दिख रहा है हेडलाइन, हेडिंग, ये हेडिंग है। ये क्या है? इमेज। अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज लेना तो इमेज को उठा के ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो। हेडलाइन कुछ लिखना है, हेडलाइन यहाँ से पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। समझ रहे हो? बहुत आसान है। तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हेडलाइन। तो हेडलाइन यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले जाओ और ऐसा रख दो, आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो एग्जांपल, चलो मैं यहाँ पे, अविनाश तुम क्या कर ये दिख रहा है? ये 2 सेक्शन है ना? यस। ये 2 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में यहाँ पे क्या लिखा है? एडवांस डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम पावर्ड विद, राइट। अभी हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, और अभी हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हेडलाइन पे यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मार्केटिंग के बाद में यहाँ से उसने इंटर मारा है और प्रोग्राम पावर्ड विद को यहाँ पे लिया है। कैसे लिया है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मार्केटिंग लिखा है, मार्केटिंग के बाजू में यहाँ पे PR, ये एक छोटा सा कोड है जो आपको याद रखना है, जो इंटर देने वाला काम करता है। क्या काम करता है? इंटर देने वाला। किधर लिखा है? देखो यहाँ पे लिखा है, स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। स्क्रीन स्टॉप हो गई। ग्रुप में नहीं भेजेगा फोटो इमेज? ओके, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है मार्केटिंग, हाँ। एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे ये एक कोड डालना है आपको। जैसे आपने ये डाला BR, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली देखो वो इंटर का काम करके नीचे हो गया प्रोग्राम पावर्ड विद। तो ऐसे कुछ जैसे 10-12 कोड है जो मैं आपको दूंगा, जो आपको नोट डाउन करके रखना है। तो ये कोड को लिख के दो, वहां पे लिखो ब्रेकर कोड। एक एक कोड मतलब है ना, आपको ये ग्लास पेज पे लिख लो, जहाँ पे ऐसे जितने भी कोड आएंगे तो वहां पे आपको लिखते हुए जाना है, क्योंकि वेबसाइट में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वहां पे लिख देना ब्रेकर कोड, और ये साइन डाल के BR, साइन क्लोज।
दिख रहा है ना? गरम लगेगी, शुरू कर दिया। ओके, आगे करें। अब इसका जो कलर है वो कलर भी हम लोग करेंगे, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम विद एआई। तो अभी यहाँ पे कलर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पे कहाँ जाना पड़ेगा, अभी मुझे कलर चेंज करना है तो स्टाइल, स्टाइल के बाद कहाँ पे टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे जहाँ पे वो कलर है उसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। सही है। ओके, ये कलर ले लिया मैंने, मतलब इसका कलर कौन सा है, ब्लैक है ना? अच्छा ब्लैक है ना, तो ब्लैक लेके ना, सॉरी, इसका कलर ब्लैक ले लेंगे। ओके, अब इसके बाद में नीचे एक और हेडलाइन थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे आप आओगे, ध्यान देना यहाँ पे। अब आपको पहले लगा था कि एक प्लस था, पहले ये प्लस का ऐसा जैसा था ना, आपने इस पे क्लिक किया और वहां से हेडलाइन उठा के यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे एक और हेडलाइन लेना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको एक या एक से ज्यादा हेडलाइन लेना है तो ये प्लस का आइकन जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये प्लस का आइकन आप देखो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है? तो इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे वापस से वही विजिट ओपन हो जाएगी। दिखा? देखो आपको सेटिंग पता होना चाहिए कब कहाँ जाना है, तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। अब वापस से ये हेडलाइन देखो यहाँ आ गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस हेडलाइन में देखो यहाँ पे एक अंडरलाइन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप देखोगे अंडरलाइन, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ अलग विजिट यूज हुआ है, राइट? तो वो अलग विजिट थोड़ा सा प्रो लेवल है, बाद में बता दो, तो पहले बेसिक आपका बनने दीजिए, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमें लिखना है, तो इसके लिए आपको वापस से प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा और अगेन यहाँ पे एक हेडलाइन उठाना है और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक इसके नीचे एक अंडरलाइन नहीं दे देगा। ये दिख रहा है? देखो माउस का खेल है पूरा, माउस यहाँ वहां नहीं हिलना चाहिए, वो कहीं पे भी छूट जाएगा फिर। तो क्या करना है, जब यहाँ पे आएगा तभी इसको लाके छोड़ना है। अगर बीच में छूट गया तो, बीच में छूट गया तो कंट्रोल जेड कर दो, हट गया। बीच में छूट गया तो कंट्रोल जेड कर दो, फिर हट गया। कंट्रोल जेड याद रखना, कंट्रोल जेड करने से क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगी चीज। तो वापस से यहाँ पे इस पे क्लिक करना और एग्जैक्टली देखो अभी इसका एरो का दिखा रहा था ऊपर, अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो टेक्स्ट ऊपर चले जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लेके आना है एरो, ताकि ये नीचे तक दिखाए। अब मुझे छोड़ना है, सही है? अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, और कलर चेंज करने के बाद यहाँ कलर पे होगा मैं, हो गया। अब लेकिन देखो इसके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, एक एक सेटिंग को ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इसके बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, लाइन हाइट का मसला नहीं है, यहाँ पे लाइन हाइट कब होगा, जब एक ही साथ होगा। लेकिन अभी दोनों, ये टेक्स्ट अलग है, ये टेक्स्ट अलग है। अब क्या करना है आपको, इसके पेंसिल के आइकॉन पे देखो, मैंने आपको बताया था ना हर एक चीज की 3 सेटिंग होती है। अभी आपने ये टेक्स्ट की सेटिंग खाली ये कंटेंट देखा था और स्टाइल देखा था, राइट? लेकिन अभी एडवांस देखा है कि आपने नहीं। तो एडवांस की सेटिंग कैसी होती है, जिस तरीके से अगर एक टेबल पे आपको 5 प्लेट रखनी है तो 5 प्लेट तभी आएगी जब वो एकदम अच्छे से अलाइनमेंट के साथ बैठेगी। तो टेबल के अंदर अभी क्या है ना, आपका एक प्लेट इधर है तो एक प्लेट इधर है,
तीसरी प्लेट बिठाने के लिए इस प्लेट को थोड़ा ऊपर खसकाना पड़ेगा। तो नीचे वाले टेक्स्ट को आपको थोड़ा सा ऊपर खसकाना पड़ेगा। तो उसको खसकाने के लिए अभी जाना पड़ेगा एडवांस सेटिंग पे। कहाँ पे? एडवांस। तो एडवांस के अंदर यहाँ पे दो टाइप की सेटिंग होती है, एक मार्जिन होती है, एक पेडिंग होती है। तो मार्जिन पेडिंग को पहले मैं जो बता रहा हूँ आप पहले उसको समझ लीजिए। मार्जिन सेटिंग होती है कंटेनर के बाहर और पेडिंग सेटिंग होती है कंटेनर के अंदर। मतलब अगर मुझे इस टेबल के अंदर कुछ सामान रखना है और कहीं पे खसकाना है, कुछ करना है, तो उस टाइम पे मैं पेडिंग का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ सामान इस कंटेनर के बाहर लेके जाना है तब मैं मार्जिन का इस्तेमाल करूँ। तो मार्जिन के बाहर, मार्जिन मतलब कंटेनर के बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा वो, और पेडिंग मतलब कंटेनर के अंदर ही एडजस्ट करने की कोशिश करेगा वो। तो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, देखो आपको गलत होगा तो भी ट्राई करना, सही होगा तो अच्छी बात है। गलत होगा तो क्या होगा, आइडिया मिलेगा कि राइट लेफ्ट टॉप बॉटम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एडवांस पे आना है, मार्जिन दिख रहा है, पेडिंग दिख रहा है। अब मुझे इस टेक्स्ट को क्या लेना है, ऊपर लेना है। तो कंटेनर के अंदर ही लेना है ना मुझे, या कंटेनर के बाहर? कंटेनर के अंदर। तब मैं लूंगा पेडिंग। तो यहाँ पेडिंग को सबसे पहले क्या करेंगे आप, अनचेक। राइट। अब ये मेरा जो हेडलाइन है ना, ये बॉटम में है, मुझे इसको टॉप पे लेके जाना है। तो ये दिख रहा है बॉटम, तो बॉटम से मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। एक मिनट, टॉप से माइनस करूँ। अच्छा, मार्जिन, मार्जिन मार्जिन से लेके आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब मार्जिन कंटेनर के अंदर काम कर रहा है, पेडिंग कंटेनर के बाहर काम कर रहा है। मतलब अपोजिट हो गया। इतनी बार बोलता हूँ ना तो रिपीट करके हो जाता है। तो मार्जिन मतलब कंटेनर के अंदर काम कर रहा है, पेडिंग कंटेनर के बाहर काम कर रहा है। तो यहाँ से क्या किया हम लोग ने, जब हर एक को ट्राई करके देखना, कभी आपको लगा ना कि इससे नहीं हो रहा है, तो इसको अनचेक करके ऊपर करना। आपको राइट लेफ्ट टॉप बॉटम कहीं भी करना है, एक एक चीज की सेटिंग में जाके देखो कहाँ से काम हो रहा है। तो जहां से काम हो रहा है तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये क्या काम कर रहा है। तो अभी हमारा सब अलाइनमेंट हो गया, सब ऊपर गया, वो ऐसा लग रहा है कि एक ही लाइन में ना सब। अब इसके बाद में क्या बाकी है, इस पे आएंगे। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल एजेंसी स्टाइल कोर्स। उसका लाइन नहीं, हाइट भी छोटी बड़ा है उसका। साइज बड़ा है, टेक्स्ट टेक्स्ट का साइज। साइज तो टेक्स्ट का साइज हो जाएगा सही। यहाँ पे आके, अच्छा ये कैपिटलाइज है, तो ये कैपिटलाइज है ये भी। अभी खाली सद्दाम जी बोल रहे कि उसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो टेक्स्ट के साइज को यहाँ पे लाके इंक्रीज कर दो, राइट। और ये कितना है, 43। तो सेम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करके इसको भी 43 कर देंगे। देखो याद रखना, जब मैं कर रहा हूँ तो सारी सेटिंग समझ में आ रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगेगा कि हाँ नहीं हो पा रहा है। हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे ये लिखा है इंटरनेशनल एजेंसी स्टाइल कोर्स, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे इसके नीचे एक और लाइन लेना है अच्छा, आपको। एक चीज और, कंटेनर को अगर साइज बड़ा छोटा करना रहे, नहीं नहीं, अभी वो बहुत आगे की बात है। अभी आपको सिर्फ अभी ये जो चीज है ना, इस पे फोकस कीजिए। कंटेनर को कब छोटा बड़ा करना है उसकी सेटिंग जब आएगी मैं तब बताऊंगा, अभी बताया तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। बराबर। तभी देखो क्या करेंगे, इसके नीचे मुझे एक और एक हेडलाइन लेना है, ये वाली। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँ, प्लस पे जाऊँ ना। ओके, प्लस पे जाने के बाद अब यहाँ पे टेक्स्ट लूंगा, ये हेडलाइन, इसको उठा के अगेन अब इसके नीचे, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पे एंटर कर देना। डाल दिया। अब देखो ये टेक्स्ट है ना छोटा है, ये बड़े थे ये बहुत छोटे हैं। तो देखो यहाँ पे ना हर टेक्स्ट का ना एक H1 H2 होता है, दिख रहा है आपको ये। मैं H4 कर दूंगा, देखो छोटा हो गया। मुझे साइज की सेटिंग बार बार जाके वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोडिंग लैंग्वेज होती है ना H1 H2 H3 H4, अगर मुझे इसको भी वैसे ही करना था ना तो मैं इस पे क्लिक करता था, कंटेंट पे आता था, ये H2 है, इस पे क्लिक करके मैं कर देता H1, तो H1 सबसे बड़ा हेडिंग।
एच क्या रिप्रेजेंट करो, हाइट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। एच मतलब क्या? हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसा। हेडिंग 1 मतलब पूरे एक पेज पे एक ही हेडिंग रहता है, H1। ये आपको एसईओ में समझाऊंगा मैं। पूरे पेज पे ना H1 सिर्फ एक ही रहना चाहिए। तो गूगल वो H1 से आपको पता करता है कि आपकी वेबसाइट कौन सी कैटेगरी की है। तो ये H1 हो गया, और इस पे भी क्लिक करके मैं इसको भी H1 कर देता हूं, राइट। और ये क्या हो गया? ये H4 हो गया। इसका कलर चेंज कर देंगे, ब्लैक। ओके, अब इसके बाद में क्या है? यूएसए, कनाडा, दुबई। अब ये तीनों लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है कि एक ही कंटेनर के अंदर अभी तीन चीज कैसे आएगी। ये क्या है पता है क्या? ये बटन नहीं है, ये छोटे छोटे क्या है पता है? बॉक्स, एक कॉलम के अंदर तीन कॉलम है। क्या है? एक कॉलम के अंदर तीन कॉलम है। अब इस कॉलम के अंदर तीन कॉलम कैसे लगाएंगे? प्लस पे क्लिक करेंगे, ध्यान देना, दिख रहा है कंटेनर? इस कंटेनर को उठाएंगे और इसके नीचे यहाँ पे लेकर आएंगे, दिखा? अब इस कंटेनर पे देखो, ये सेटिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओवर हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रोकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेटिंग है। जितना क्या उठा रहा है यही पल्ले पकड़। ये वाली सेटिंग बहुत ओवर हो जाएगी, दिखाओ कैसे। नहीं नहीं, पहले इसका पहले वाला तो पकड़ दो सब। एक मिनट बताता हूँ मैं। पहले वाला नहीं। दिखा दी। चलो एक काम करते हैं, पहले इतना बनाते हैं। यार उनको इतना मत बनाओ। यहाँ पे हम लोग ये नहीं करते, यहाँ पे लेते एक बटन डायरेक्ट। ये जो बटन है ना यहाँ पे, ये वाला बटन 100% जॉब, और ये बटन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक बटन लेते हैं। बटन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ बटन आ जाएगा। बटन को उठा के आपको सिंपली इसके नीचे आपको लगाना है। आ गया बटन। यहाँ पे आने के बाद बटन का नाम चेंज कर दो, जैसे कि इंक्वायर नाउ, इंक्वायर नाउ। और यहाँ पे आएंगे, स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद थोड़ी बटन की पोजीशन सेंटर कर देंगे, राइट लेफ्ट जहाँ लेना है वैसा कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर दूं क्या? लेफ्ट में अच्छा लगा, लेफ्ट में अच्छा था, ओके। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर जो है वो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट कलर ब्लैक में, तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर, यहाँ पे ब्लैक पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर देखो ये आपको ऐसा लगेगा डिजेबल है, लेकिन क्लिक करना काम करेगा, तो इसके टेक्स्ट के कलर को ब्लैक कर दो। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखो क्या है, ऑरेंज है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप कलर पे दिख रहा है ग्रीन कलर, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो, और इसके कलर को जाके, अच्छा भी आपको यही कलर लेने हैं, ये जो आपने लिया ना ऑरेंज, यही कलर लेना है। तो देखो ये जो कलर आपने लिया है ना, इस पे क्लिक करो और स्टाइल में जाओ। ये जो कलर आपने लिया है इस पे क्लिक करो। आप चाहते हो कि यही कलर आपके पूरे वेबसाइट में आना चाहिए, क्योंकि कभी कलर आपने लाइट डार्क हो गया तो, कलर कभी लाइट डार्क हो गया तो अब क्या करना है, इस कलर को आपको सेव करना है। तो देखो यहाँ पे ये कलर का, देखो यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करो और इस कलर को सेव करो, जैसे कि ऑरेंज, और यहाँ पे कर दो क्रिएट। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ये कलर को यूज करना रहेगा कहीं पे भी, तो अभी मुझे इस कलर को बटन पे यूज करना है। तो मैंने बटन के स्टाइल पे आया, और यहाँ पे दिख रहा है कलर का ऑप्शन, इसके बाजू में एक वर्ल्ड का आइकॉन है। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये कलर देखो ऑरेंज नीचे आ गया, राइट। तो ये एक सेक्शन बना अपना। अब इस सेक्शन को, यहाँ पे ये वाला वेबसाइट देखो, यहां से लेके यहाँ तक सेक्शन अपना पूरा बना।
लेकिन अभी है कि ये नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता हो कैसे बनाना है, मालूम है ना कैसे बनाना है। लेकिन अभी हमने ये बनाया स्क्रैच से। अब ये चेक करेंगे अपन। ये पूरा बनने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक होने के बाद अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, कहाँ पे, फ्रंट एंड पे आएंगे और एक बार रिफ्रेश करके चेक करेंगे कुछ हुआ। रिफ्रेश किए, देखो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पब्लिश नहीं है। पब्लिश हो गया लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्यों पता है क्या? आपकी वेबसाइट में कितने सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। होम पेज होते हैं, सर्विस पेज हो गए, प्रोडक्ट के पेजेस हो गए, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सब। तो वर्डप्रेस आपसे पूछता है कि भाई आपके पूरे पेजेस में फ्रंट पेज किसको रखना है। तो होम पेज आपने बनाया है, लेकिन आपने वर्डप्रेस को थोड़ी बताया कि आपका होम पेज फ्रंट पेज होना चाहिए, बराबर ना। तो उसको हमें जाके अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी कि भाई ये मेरा होम पेज जो है ना, ये फ्रंट पेज होना चाहिए। मतलब जब भी कोई मेरा वेबसाइट ओपन करे, सबसे पहले मेरा होम पेज जो है वही मेरा फ्रंट पेज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये होम यहाँ पे आ गया है जो हमने पेज बनाया था। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ वो चीज दिखेगी, देखिए। अब बताओ इतनी छोटी सी चीज बनाने कितना समय गया हम लोग को। लेकिन सेटिंग अगर आ जाएगी ना, आपको मैं बता रहा हूँ, ये पूरा पेज है ना, ये पूरा पेज ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक इतना बड़ा पेज, बहुत से बहुत ना 45 से 40 मिनट में बना के हटा सकता हूँ मैं। सिर्फ 45 से, क्योंकि एक कॉपी पेस्ट वाला एक आइडिया मैं आपको बाद में शेयर करूंगा जब आपका हाथ बैठेगा। वेबसाइट इतना टफ नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है। सेटिंग पता होगा ही ना। इतने अच्छे अच्छे जुगाड़ है ना यहाँ पे, जो मैं आपको बताऊँ तो बोले यार सर आप 40 मिनट बोल रहे हैं, मैं आधे घंटे में बना दूंगा। मतलब ऐसा बोल सकते हो आप, जिसका हाथ अगर कीबोर्ड पे अच्छे से बैठा है ना, कीबोर्ड पे और माउस पे, वो ऐसे ही बोलेगा कि मैं आधे घंटे में बना सकता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, अभी सबसे पहला काम, ये जब भी कोई इस वेबसाइट पे आएगा thedigitalahmad.xyz, तो ये पेज ओपन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जो अभी हो रही ना, ये। तो उसकी एक सेटिंग है, आप सबको करना पड़ेगा जब आप इतना बना लोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्डप्रेस पे वापस से आना है ना। डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे तो आप वापस से वर्डप्रेस पे आ जाओगे। मैंने बताया था सेटिंग पे आपको आना पड़ेगा जब आप स्क्रैच से बनाओगे। तो देखो सेटिंग में एक है ना, एक आपको रीडिंग ऑप्शन मिलेगा, रीडिंग। ये धीरे धीरे आएगा, सबको आएगा, क्योंकि ये चीज सबको करनी पड़ेगी तो सब सीख जाओगे। रीडिंग पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट लिखा है, यहाँ पे आपको करना है स्टैटिक, और स्टैटिक में आपका होम पेज क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, होम मेरा ये होना चाहिए। मतलब यहाँ भी आप वर्डप्रेस को समझा रहे हो कि भाई मेरा फ्रंट पेज जो है ना, वो मेरा होम पेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको होम पेज को सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना। मैं समझ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे रुको, आप जब करने जाओगे तो, क्योंकि रुकोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे वेबसाइट पे आएगा और रिफ्रेश करो, अभी आ गया आपका पेज। कंटेनर के बाद ही करना। नहीं नहीं, सिर्फ पहला पेज आपका होम होना चाहिए, ये आपको वर्डप्रेस को बताना है। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग के अंदर, रीडिंग में, सेटिंग के अंदर रीडिंग में जाना है। और रीडिंग में यहाँ पे आपका योर लेटेस्ट पोस्ट रहेगा, इसे स्टैटिक पे क्लिक करके होम करना है। तो अभी मैं आप सबसे चाहता हूँ कि सबसे पहले अभी आप लोग ये चीज बनाओ, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम पावर्ड विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल एजेंसी स्टाइल, और ये इतनी चीज अभी आप बनाएंगे स्क्रैच से। अच्छा आकाश जी, मैं आपका जब तक वो कर लेता हूँ ना। अच्छा आप आज आपके सामने करता हूँ ताकि आप देख लो। हाँ, ये अभी क्या हो गया, अभी आपने डाल दिया डीएनए। हमारे वेबसाइट पे शो नहीं होते। पेज भी है। और और भी है। नहीं एक्चुअली क्या हुआ ना, ये अपन ने जब स्पेस किया ना, जो आपका डोमेन आया क्या, डोमेन नहीं है ना ये आपका, ये डोमेन है क्या, प्लानिट रेसिडेंसी, प्लानिट रेसिडेंसी डॉट कॉम।
ये हो गया मेरा, तो इसको किया था आपने, ये ऑलरेडी ऑलरेडी ये लोग तो यहाँ पे बता रहे हैं इसमें 24 आवर्स मतलब वो हो गया यहाँ पे जैसे तुमने बताया। लॉगिन करने लगे तो कैसे? हाँ एक मिनट, हाँ, इसको लॉगिन करने अभी आपको पासवर्ड की यूजर नेम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे तो वो हो गया। अब आप देखो यहाँ पे दिख रहा है तो स्टार्टिंग से बता दो, जब कभी भी आप होस्टिंगर पे आओगे तो वेबसाइट में जाओगे, वेबसाइट में भी आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है डब्ल्यू एडमिन, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप नया ओपन हो जाएगा तुम्हारी वेबसाइट का बैकएंड वर्डप्रेस में। इसका लैंडिंग पेज है तो टेम्पलेट लेके हमारा बात करता है। हाँ हाँ अब देखो ये सारी चीजें आपको ऐड पेज पे जैसे आप आपके होम पेज तो वही है। तो होम पेज को देखना है, व्यू पे क्लिक करो, ये आपका होम पेज होगा। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है आपकी वेबसाइट को रीसेट, जैसा भी हमने सीखा। तो इसके अच्छे बना, मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूँ, उस टेम्पलेट को देख के बनाऊंगा। हाँ तो मैं ठीक है तो ये वाला। कंटेनर के अंदर कुछ ये है हाँ डिलीट कैसे करें अगर गलत हो गई और नहीं कुछ तो ये कंटेनर को डिलीट कर दो यहाँ पे, इस पे राइट क्लिक करो, रिफ्रेश में जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ आप ऐसे ना मैं उसके शेयर कर क्यों शेयर ही है। आगे चलो नहीं अविष्कार मैसेज व्हाट्सअप व्हाट्सएप में देख रहा हूँ क्या देख रहे हो? चेकिंग के अच्छा सेटिंग देख रहे हो। अच्छा व्हाट्सएप पे अभी समझा मैं। ठीक है अगर जेबी कहता आपने डोमेन दिया गोल्ड एडी से और मान के चलिए आपके पास ये होस्टिंग स्पेस है, तो ये डोमेन अलग गोल्ड एडी अलग कंपनी होस्टिंग अलग कंपनी, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डीएनएस का है, तो डीएनएस आपने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होस्टिंग में आने के बाद आपको वेबसाइट में जाना है। तो ये लॉगिन किसका कर रहे हैं? नहीं नहीं मेरा ही लॉगिन देगा क्योंकि होस्टिंग स्पेस मेरे पास है ना। आपने जैसा डोमेन खरीदा तो भैया आप होस्टिंग खरीदने जाओगे तो वो 2200-2500 रुपए का पड़ेगा, तो यहाँ एकेडमी का होस्टिंग है ऑलरेडी। तो आपका लॉगिन है कि पासवर्ड था? नहीं नहीं यहाँ मेरा यहाँ पे आपके क्या? मैं मुझे करना पड़ेगा, मैं एडमिन हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेबसाइट में आके देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देता है ऐड वेबसाइट, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे वर्डप्रेस आ जाएगा। क्या अब यहाँ पे मैं आपका देखो ये आपका ये मेरी ईमेल आईडी देगी, ये आईडी देगी, और यहाँ पे मैं आपका पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इसका खाली फोटो खींच लो आज जब, ताकि आप जब भी लॉगिन करेंगे ना ये आईडी और ये पासवर्ड होगा। मैं भेज दूंगा खींच के।
सर इसमें अंडू का पोटेशियम कंट्रोल Z करो ना, कंट्रोल Z। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट ब्लैंक सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपका डोमेन डाल देंगे। तो जैसा आपका डोमेन है GS, ये स्क्वायर G स्क्वायर, G स्क्वायर रियलिटी डॉट होम। तो देखो यहाँ पे मैं सर्च किया, डोमेन इज इनवैलिड। ये नाम नहीं बता रहा है, कुछ अलग नाम वही कोड एडिट एक बार देखिए। वही है। वापस से सेम प्लेस पर रखना है। जैसे जैसे मेरा स्टार्टिंग में था इसी तरह रखना है इसको। मतलब कैसा है? मतलब क्या? मतलब ये 2 है, इसको 0 कर दो। आप देखो यहाँ पे कट कर दो। हाँ बैक कर दिए होंगे। अच्छा इसको इसको पहले अनचेक करो। अब हाँ अब वो नीचे जा रहे हैं, नीचे से बस अब ऊपर जा रहे हैं। हाँ ठीक है नहीं? Oops. ऐसे नहीं था। हाँ ऐसे ही है। इसके लिए देखो अभी आया, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं, मतलब ये जो ये डोमेन आपका है। अब इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। हो गया आदित्य, हुआ ना? तो बट इसका नेम क्या है? इंक्वायर नाउ। Inquire now की here. रेडी हो गया? लेकिन अभी तो कोई सब डोमेन आया है, ये डोमेन होस्टिंगर ने टेम्पोररी यूज किया है। क्यों पता है क्या? क्योंकि अभी आपका वो डोमेन और होस्टिंगर का जो होस्टिंग स्पेस है, ये दोनों एक दूसरे से पॉइंट होने के लिए 24 घंटे लेंगे। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं अंदर से जाके। तो ये दिखा रहा है जी स्क्वायर डॉट होम्स। मैं इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो अंदर ये बताएगा कि दिस डोमेन नॉट कनेक्टेड टू होस्टिंग स्पेस। अच्छा आपने वो डीएनएस तो आपने डाल दिया ना, लेकिन हाँ
24 आवर्स का समय लेगा आधा जी, उसके बाद चालू हो जाएगा। अभी आप लॉगिन करोगे ना तो हो जाएगा। जी स्क्वायर अभी आप लिख के डालोगे ना, मतलब एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे डाल वर्डप्रेस का हाँ मैं 1 मिनट में डालता हूँ जी स्क्वायर रियलिटी डॉट होम्स स्लैश WP हाइफन एडमिन। अच्छा अभी नहीं हुआ, समय देगा थोड़ा। होम्स स्लैश सर होगा वर्क पब्लिश भी हो गया। सब एक बार चेक करके यहाँ पे चेक करो आपने इसकी होम सेटिंग की कि नहीं, मतलब आपका फ्रंट पेज होम होना चाहिए। सेटिंग में जाके रीडिंग में जाना है, मतलब यहाँ से क्या है आपने सर ये टीम से हो गया। नहीं वो सेटिंग में से किया था रेडी में से सर आप सर ये टीम बन गया, एक दो टीम डिलीट कर। हाँ तो इस पे हाई पे राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए। ये कैसे ओके, इस पे आके हाँ इस पे हाँ राइट क्लिक कीजिए और डिलीट। हाँ सही है। नहीं इस पे से स्टॉक इसको हटा दो सब पे ये एक मिनट। अभी अभी उतना मत कीजिए काम तो रिफ्रेश कीजिए। तो भी तो बोल दो स्टेटस क्या हुआ है। हाँ वो सब मिल गया आपको, कलर के मतलब थोड़ा सा नहीं। फिर हम चेंज करो ऋषिकेश, थोड़ा सा हेडलाइन का कलर हेडलाइन H1 करो, उस पे क्लिक करो। हाँ H1 पे क्लिक करो। हाँ H1 हाँ तो H1 करो। नहीं नहीं पहले वाले पे जो था कंटेंट यहाँ पे H1 दिखेगा। हाँ H1 पे क्लिक करो, दूसरे वाले को भी वैसे करो। सब H1 ही देखना रिसर्च के लिए अपने को ऐड प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन ऊपर देखो आपको मिलेगा ऐड न्यू प्लगइन। हाँ और यहाँ पे आपको एक प्लगइन टाइप करना है W के रिसर्च। तो ये कैसे डाल ये वो उसके लिए एक और कंटेनर, वहाँ पे 2 कंटेनर है। मुझे फिक्स नहीं आता वो, या तो ऊपर आता है या तो नीचे आता हाँ हाँ इसके वो नहीं रहेगा, वो उसकी सेटिंग अलग है। यहाँ पे बराबर है। सेटिंग हाँ बस ये कैसे रही हाँ दूसरा बटन है। सर ये मैंने का क्या बोला? हाँ वही 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 बता रहा हूँ अगर हाँ वो पहला वाला इसको इंस्टॉल एक्टिवेट करना और फिर अगली आदि से उसमें टूल्स में जाएंगे ना अपन, वो सेटिंग वहां में। अभी इसको एक्टिवेट कर लो। ये बटन के दूसरे बटन नीचे हाँ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, ये बटन के नीचे पहला ना क्लिक करेंगे ना, आगे ना इसी पे क्लिक करो। इसको बहुत सारा कुछ अभी टूल्स पे जाओ। हाँ हाँ टूल्स पे जाओ, वहाँ पे देखो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहीं वहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो टूल्स है, हर एक चीज बताओ वहाँ पे देखो टूल्स है अभी और यहाँ पे नोटिफिकेशन हो गया। हाँ एक मिनट WP फॉर्म और यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे सी है नीचे रहेगा राइट से वही
अब यहाँ पे आपको वाली टैप करना और reset से- चलो आगे क्या बताऊं? अरे बरोबर। ये H1 है क्या? हाँ H1 ही ये भाई ये क्या है, स्ट्रोक स्ट्रोक क्या यूज कर रहे हैं? हाँ, लाओ मैं बता दूं। देखो अविनाशी, इसको ऐसा नहीं करते। बोलो हाँ ऐसा नहीं करते। और क्लिक करो और ये हेडिंग को लेके यहाँ पे बोलो हाँ, और यहाँ पे इसको करो H1। बोलो हाँ, यहाँ पे आओ, इसको पूरे को नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक को। बोलो हाँ, और यहाँ पे आओ और यहाँ पे इसको ऐसा करके यहाँ पे करो। बोलो हाँ। हाँ, अब यहाँ पे प्रोग्राम है और उसके बीच में तुमको एक ब्रेकर डाल दो। तो ब्रेकर का टाइम ये है, और ये ट्रैक। ये क्या है? बोलो हाँ। ओके, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर है यहाँ पे स्टाइल में है, यहाँ पे ब्लू है, तो यहाँ पे कर दिए ब्लैक। बोलो हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे ये कौन सा कलर है, ये अलग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करो, फिर यहाँ पे आओ, अब प्लस पे आओ, यहाँ पे ये हेडलाइन को उठाओ, इसके नीचे लेकर आओ। ठीक है, छोड़ दो। और यहाँ आने के बाद इसको बोलना है H1। अब यहाँ पे जो लिखा है तो ये करके हटाओ। बोलो हाँ। हाँ, अब यहाँ स्टार में आगे से कलर चेंज करो। कलर करते हो ऑरेंज। ठीक है, तो होने के बाद यहाँ पे आओ, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, प्लस पे क्लिक करो और ये सिलेक्ट करो ताकि यहाँ पे टूल से करो। बोलो हाँ, और ये H2 को कर दो H4, छोटा हो जाए। और यहाँ पे इसको हटा के ये डाल दो और स्टाइल में जाके कलर को चेंज करो। हाँ, अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे नीचे आओ, ये बटन को नीचे ले लो। अब बटन ऊपर चले गया, कोई बात नहीं, इसको उठा के नीचे देखो। ठीक है, अब ये बटन पे यहाँ पे लिख दो इंक्वायरी। टेक्स्ट हो जाती है ना समझ ये ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे स्टाइल में आओ, स्टाइल में आओ, जो टेक्स्ट कलर है इस पे क्लिक करके कर दो ब्लैक। बोलो हाँ। हाँ, अब ये जो ग्रीन है, अब ये ऑरेंज कलर जो तुमने सेव किया ना, देखो अब तुमको यहाँ पे आइकॉन में मिलेगा, ये इस पे क्लिक करोगे देखो ये ऑरेंज कलर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो इसका मतलब अभी तुमको यहाँ पे आने का है वर्कस्पेस पे। पहले जरा तुम्हारी पेज की सेटिंग चेक करूंगा। होम पेज, एडिट, और एक्टिविटी नहीं है एक्स्ट्रा। और यहाँ से पीछे नहीं होना। ठीक है, इसमें को कंफ्यूजन होती है इसमें
ये बटन का जो इस्तेमाल किया है उसके बाद नहीं नहीं, आप इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग करती है, तो ज्यादा सेटिंग मत कीजिए, बहुत सिंपल ही है, डिलीट कर दो। अब इस पे ना बटन पे यहाँ पे लेके यहाँ पे लेकर आते हैं। अब देखो सिंपल है, यहाँ पे खाली आपको टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे आपको लिखना है, मैं आगे लेके जाऊंगा आपको अलग अलग भी, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ इंक्वायर ना। हाँ सर, राइट, इंक्वायर लिखने के बाद आपको क्या करना है, खाली यहाँ पे कलर की सेटिंग करनी है। ये जो टेक्स्ट कलर है तो आपको ब्लैक करना है, और ये कलर आपने सेव किया है, नहीं कलर सेव किया आपने, यहाँ पे आओ स्टाइल में ये कलर जो है इस पे क्लिक करके ये कलर जीरो पे प्लस पे क्लिक कर दो, इसका नाम लिख दो। अब ये कलर के आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें आओ, स्टाइल में आओ, ये ऑरेंज दिख रहा है, ये ग्रीन, इसके बाद में आइकॉन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, अब ये ऑरेंज है। बस इतना ही करते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे मेन वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करो, देखो अभी पहला पेज ये नहीं आया। अब ये होम पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे मतलब आपने यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज्यादा सेटिंग होता है। देखो 58 करते हैं आप, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्पेस किया और यहाँ पे आपने कुछ ब्रेकर कोड भी दिया। यहाँ पे हम आपको इसके बीच में आपको डिस्प्ले नहीं जाएगी। देखो, और यहाँ पे ये चीज सीखी जाती है। और उसके मतलब इसमें तो आपको करना है H1, स्टाइल में आना है, और कलर को करना है। अब इसको पब्लिश करोगे, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, सब चीजें सही। अब इसको थोड़ा सा ऊपर देंगे, इसको ऊपर ऐसे धीरे धीरे ऐसा करो। चलो अभी यहाँ पे देखो सब, यहाँ तक ये सबका हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे जन को अभी भी देखो डाउट आ रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा सा सेटिंग में हो जाती है प्रॉब्लम। अविनाश, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसमें छोड़ना मत। अगर यहाँ पे एक दिन छूट गया ना तो फिर छूटता जाएगा, फिर ये वेबसाइट से इंटरनेट उड़ जाएगा। अगर आपने छोड़ते हुए गए तो कल क्या हो रहा है, फिर आप थोड़ा फिर लेजी हो जाएगी। होता है ऐसा वेबसाइट के अंदर। तो हम लोग क्या करते, छोड़ते हुए चले जाते, तो छोड़ते हुए नहीं जाना हमें। अभी आपने ये किया तो धीरे धीरे सारी सेटिंग आएगी। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे का प्रोसेस यहाँ तक हो गया है। अब ये पार्ट बाकी है, ये वाला। अब ये वाले पार्ट में हम लोग क्या लेते हैं, एक स्टूडेंट को लेते हैं, ताकि एक डिजिटल मार्केटिंग करने वाला एक स्टूडेंट दिखे। तो उसकी इमेज कहाँ से उठाएंगे, उसकी इमेज उठाएंगे हम लोग पिंटरेस्ट से। ये इमेज दिख रही है, ये इमेज दिख रही है, ये इमेज, या फिर देखो ये इमेज, या फिर ये इमेज सही लग रही है। और देख लो, थोड़ा हमने जो थीम जो अपने ना वो थीम से कलर से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करते थे।
अब जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये वाला जो टैब खाली था, इस टैब पे क्लिक करेंगे, प्लस पे। देखो जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ से इमेज को उठा के यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है। इमेज आ गई, यहाँ पे देखो इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करो और अपलोड फाइल पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। और अभी आपने जो इमेज डाउनलोड की थी वो डाउनलोड वाले फोल्डर में है, ये, और इसे क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लो। हो गई। अब इसे यहाँ पे कर लो सिलेक्ट। देखिए आप सिलेक्ट करने के बाद इसे पब्लिश पे क्लिक करो और अभी अपनी मेन वेबसाइट पे आओ और इसे रिफ्रेश करके देखो कि आपने जो फोटो अपलोड की वो होगी कि नहीं। हो गई, फोटो अपलोड हो गई। लेकिन क्या लग रहा है, फोटो इधर है, टेक्स्ट इधर है, अलाइनमेंट बराबर है क्या? तो अभी बहुत ध्यान से समझना, फोटो अपने जगह बराबर है लेकिन टेक्स्ट अपने जगह बराबर नहीं है। तो इस टेक्स्ट को नीचे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो इस बात पे। ये दो कंटेनर है, सॉरी दो कॉलम है। दो कॉलम किस पे, पीछे एक कंटेनर जो है, पीछे एक कंटेनर। अगर ये दो कॉलम ऊपर नीचे होगा तो कंटेनर में जाके सेटिंग करेंगे इनके अलाइनमेंट की। लेकिन कंटेनर के अंदर अगर कुछ चीज ऊपर नीचे होगी, बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स की सेटिंग में जाके उसके अलाइनमेंट को सही करना पड़ेगा। अभी मैं करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट हमारा ऊपर जा रहा है ना, ये एक बॉक्स है, देखो ये बॉक्स एक और ये बॉक्स दो, तो इसके अंदर इमेज तो बराबर बैठी है। लेकिन अभी ये बॉक्स के अंदर है ना, हमारा ये पूरा टेक्स्ट है ना एकदम ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि बॉक्स के ना एकदम मिडल में आए ये चीज। तो बॉक्स के मिडल में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, बॉक्स के आइकॉन पे, राइट। इसके आइकॉन पे क्लिक करके आपको पहला ही सेटिंग जो दिख रहा है लेआउट, इसी में ही रहना है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, दिखा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे इस पे क्लिक किए तो देखो आप सेंटर में आया हो। पॉइंट समझे, एक सेटिंग है खाली। इतना करने के बाद अब आपको करना है पब्लिश और अगेन आपको वेबसाइट पे आना है और फिर से रिफ्रेश करना है। अब चेक करना है हुई कि नहीं हुई, मतलब आप देखो हो गई, हुआ ना। मतलब समझ में आ रहा है ना एक सेटिंग कैसी है। चीजें बहुत सिंपल है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो, तो आपसे कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी या गलती नहीं होगी। और गलती अगर होगी तो अच्छी बात है, गलती होगी तो मतलब फिर सुधार होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं हो पाएगी। तो ये करें हम लोग ने। उसके बाद में अभी यहाँ पे वापस से देखो, ये जो इमेज आपने अपलोड किया है, यहाँ पे कैसी दिख रही है वेबसाइट अभी आपको, इतना भी आपने जो बनाया कैसा लग रहा है ये? मतलब नया बंदा अगर देखेगा कोई तो उसे क्या लगेगा, यार ये तो बहुत भारी है, अपने से नहीं हो पाएगा ये। और जब तक आपको नहीं आ रहा था, आपको सोचो अभी आपको ये नहीं आ रहा है, तब तक आपको ये भारी लग रहा था। लेकिन अभी आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत नॉर्मल है, वर्ड ही आ गया एकदम नॉर्मल। अविनाश, अविनाश तो पूरा आसान है बहुत। तो ये समझ में आया ना, इसके अंदर पूरा कमाल है ना, आपकी इमेज की डिजाइनिंग का है, फॉन्ट का है, लिखने का टेक्निक का है, सब कुछ है। अब इसके बाद नीचे और कैसे कैसे क्या करना है खाली आप मुझे देखो एक बार, और धीरे धीरे आपको वो फिर इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। फोटो का फिर से एक बार दिखाओ। फोटो वाला मतलब क्या दिखाओ, कैसे निकाले? हाँ। ये हम लोग पिंटरेस्ट पे गए, यहाँ पिंटरेस्ट पे ना हम लोग ने सर्च किए स्टूडेंट वर्किंग ऑन लैपटॉप, ये सर्च किया मैंने, तो मुझे ये पहली इमेज दिखी। तो मैंने क्या किया, मुझे यही टाइप की इमेज चाहिए थी, तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो इससे मिलती जुलती इमेजेस मुझे बहुत सारी यहाँ पे फिर आ गई। एक पे जब आप क्लिक कर दोगे ना तो इससे सिमिलर इमेज आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी, देखिए ऐसा। तो अभी ये वाली चीज तो रेडी हो गई बराबर। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके नीचे और क्या क्या आना चाहिए।
अब जैसे कि यहाँ पे फॉर्म था, फॉर्म की बहुत ज्यादा सेटिंग है, इसके लिए मैंने आपको आज नहीं बताया ये। अब इसके नीचे देखो ये जो लिखा है एलोमनी वर्क, और ये जो लिखा है ये कैसे आएगा? ये जो डैशबोर्ड, ये जो अभी रनिंग में जो चल रहा है, ये कैसे आएगा? इसकी सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको होम पेज में आना पड़ेगा। तो देखो, अब इसके नीचे आपको कुछ लेना है तो देखो नीचे वापस से प्लस आ गया, राइट? तो पहले ध्यान दो, ये जो चीज आप बनाने जा रहे हो पहले इस चीज को देखो क्या है ये देखो, ये एक हेडलाइन है, बोलो हाँ। ये एक टेक्स्ट है, मतलब पैराग्राफ, और इसके अंदर ये एक जो है ना, ये एक एलिमेंट है जो स्लाइड हो रहा है ना, स्लाइडली स्क्रॉल हो रहा है। मतलब कंटेनर एक ही है, एक कंटेनर के अंदर तीन एलिमेंट है। एक एलिमेंट हेडलाइन है, एक एलिमेंट पैराग्राफ है, और दूसरा एलिमेंट ये स्क्रोलेबल एलिमेंट है ये। तो अभी एक कंटेनर में इन तीनों चीजों को कैसे लेना वो देखो। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके जो दिख रहा है एरो डाउन, ये नहीं लेना, क्योंकि इसमें चीजें सब एक के नीचे एक जा रही है ना। ऐसा हो रहा है क्या, एक के बाजू में एक चीज आ रही है? अगर एक के बाजू में एक चीज आएगी तो आपको ये कंटेनर लेना है, लेकिन एक कंटेनर के नीचे दूसरा कंटेनर लेना है, तीसरा लेना है, तो आपको ये लेना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा अपना। आज कल परसों सब दिन अपना टेक्निकल ही पूरा एडिट वाले में आपको आधा घंटा बताओ, आधा घंटा करोगे, आधा घंटा बताओ, आधा घंटा करोगे, तो धीरे धीरे हाथ बैठेगा। स्क्रैच से बना रहे हो ना, कोई थीम तो लिया नहीं आपने, तो इसके लिए इसमें समय लगेगा। लेकिन एक बार अगर आपका हाथ बैठ गया और दिमाग का मशीन उसके साथ फीड हो गया वर्डप्रेस के साथ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम लोग इस कंटेनर को लेंगे। तो देखो अभी प्लस पे क्लिक करूंगा मैं। अब प्लस पे क्लिक करके मुझे क्या लेना है, एक हेडलाइन, बराबर। और यहाँ पे आऊंगा वेबसाइट में, ये हेडलाइन को मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करके यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे पेस्ट, बराबर। इसका कलर क्या था, ब्लैक। तो इस कलर को मैं यहाँ पे आके ब्लू में यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक, ओके। और अगर देखो इसकी जो थिकनेस है बहुत, विथ, इसकी विथ देख रहे हो ना, तो इसकी विथ को भी हम लोग सही करेंगे। तो यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाएंगे, विथ दिख रहा है सेमी बोल्ड, तो इसको कर देंगे ब्लैक, राइट। और इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, बराबर। और इतना करके देखो यहाँ पे अलाइनमेंट दिख रहा है, अलाइनमेंट कर दो सेंटर, हो गया। अब इसके नीचे क्या है, और ये इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके एडिट में आओ, प्लस पे क्लिक करो, और यहां से भी आपको उठाना है क्या, पैराग्राफ दिख रहा है, टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट एडिटर मतलब पैराग्राफ, इसको उठा के इसके नीचे लेके जाओ, और यहाँ पे अभी इसको क्लिक करके आ गया। इसकी साइज को बड़ा करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, हो जाएगा ये भी सही। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे आओ, अलाइनमेंट सेंटर कर दो, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर में आके इसको ब्लैक कर दो, और टाइपोग्राफी में जाके इसके साइज को बड़ा कर दो, हो गया। और इतना करने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर दो। मतलब पब्लिश पे करते रहा करो, और यहाँ पे आके चेक करते रहा करो, ताकि जो भी चीज आप कर रहे हो रही है नहीं हो रही, हो रही है। मतलब बैकएंड में देख रहे हो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे आप एक एक स्ट्रक्चर को ले रहे हो, वहां पे बना रहे हो, यहाँ पे आके चेक कर रहे हो। अब इसके बाद में ये आपको ये स्लाइड लेना है ये, तो ये स्लाइड कैसे लगेगा, तो यहाँ पे देखो अगेन प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप सर्च करो स्लाइड। देखो दिख रहा है स्लाइड, इमेज कैरोसल दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन है वो। इमेज कैरोसल को उठा के आपको यहाँ पे इसके नीचे लेना है। अब यहाँ पे हमें वो सारी इमेजेस को अपलोड करना है। यहाँ पे आप 15-20 इमेज दोगे तभी तो स्लाइड होगा ना, अभी तो कुछ एक में इमेज ही नहीं दिया है, तो इसके लिए वो रुका हुआ है। तो यहाँ पे आना है, दिख रहा है ये प्लस पे क्लिक करें, मतलब अभी आपने यहाँ स्लाइड डाला ना, तो ये स्लाइड की सेटिंग ओपन हो गई। तो इस पे प्लस पे क्लिक करो, अपलोड पे क्लिक करो, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको 1:1 सारी इमेजेस डालना है। फिर मैं क्या अपलोड करूँ,
एग्जाम्पल मान के चलो यही सारी मुझे इमेज अपलोड करनी है। आविष्कार की जाओ। मतलब इसको एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं हम लोग ये इमेज को। तो वो सारे अपलोड होने के बाद आपको क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करना है और इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करना है। अब देखो ये सारी इमेजेस आ गई है और उसका यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करो और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अब वेबसाइट पे आके यहाँ पे रिफ्रेश करो। अब देखो यहाँ पे इमेजेस आ गई है, लेकिन अभी ये घूम रही नहीं है। तो इसकी एक सेटिंग है, वो सेटिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे घूमना स्टार्ट होगी। सेटिंग बताओ अभी। आप जाओगे कहाँ पे, एडवांस ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जो 500 जो दिख रहा है एनिमेशन स्पीड, इसको कर दोगे आप 2000। दिख रहा है अभी घूमा। और ये जो यहाँ पे 5000 जो दिख रहा है इसको कर दोगे 0। एडिशनल सेटिंग है। पब्लिश पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके चेक करोगे तो अब यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जाएगा। दिख रहा है। तो ये सेटिंग धीरे धीरे आएगी। और यहाँ पे अभी आपके पास क्या करना है पता है, यहाँ पे आप ऐसी चीज देखो जो आप कर सकते हो। देखो ये सेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करना, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये नहीं बनाना, ये बना सकते हो आप। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, तो मैं ये पार्ट आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ फटाफट। तो स्ट्रक्चर देख लो एक बार कैसे बनाना है और फिर इसके बाद आप ये ट्राई करना। तो देखो याद रखो 1 2 3 4, ये एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर 4 कॉलम है। एक कंटेनर है उसके अंदर 4 कॉलम। नहीं नहीं, कंटेनर एक, उसके अंदर 2 बॉक्स है, 2 कॉलम है। तो एक कॉलम के अंदर अकेला एक ही कॉलम है और एक कॉलम के अंदर 4 कॉलम है। तो इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे आओगे। ये समझ में कैसे आ रहा है? ये देखो ना, आपको आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। एक दिखने में आ रहा है, वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मतलब वो एक बॉर्डर बना है स्क्वायर में, उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये 4 बॉक्स बना है। देखो गौतम जी, ये ना एक चीज है और ये दूसरी चीज है। इस चीज के अंदर आपको कुछ अलग से कुछ कंटेनर नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें दिख रहा है आपको। तो इससे आपको समझ जाना है कि इसके अंदर मतलब 4 कॉलम है। मतलब एक कॉलम के अंदर ही 4 कॉलम है और इस कॉलम के अंदर कोई कॉलम नहीं है, वो अकेला ही है। बराबर। तो अभी इसको बनाना कैसे है, इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है, फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करना है और ये आपको दिख रहा है 2, इस पे क्लिक करना है। एक और 2 कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर में क्या करना है, इस कंटेनर पे आप आओ। यहाँ पे आने के बाद देखो इसकी एक काम करो, इसको यहाँ पे स्टॉप करो, नहीं तो फिर ओवरलोड हो जाएगा। अब मैं आपसे खाली ये एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि अभी आपको ये बना के लाना है। यहाँ पे ये चीज बनाओ, यहाँ पे चाहिए तो कोई इमेज को लो और नीचे कौन सा क्या बन सकता है ये भी बना सकते हो आप। ये एक हेडलाइन है, ये खाली एक फोटो है। ठीक है, और ये फोटो है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पे राइट क्लिक करोगे ना, सेव इमेज, ये डाउनलोड हो जाएगी। मतलब ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हेडलाइन है, ये पैराग्राफ है और ये एक फोटो है। ये सारा वो आपको समझ में आ जा रहा है लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब वो टेक्स्ट है, वो हेडलाइन है, ये चीज समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। नहीं, धीरे धीरे मैं भी आपको समझाता हूँ। कल है ना वापस से पूरा समझाऊंगा कि वेबसाइट को कैसे समझे कि ये कितना कॉलम है। कल उस पर काम करेंगे, वो आपका पॉइंट वैलिड है कि फ्रेशर कैसे समझेगा, अविनाश कैसे समझेगा। तो रूलर का वापस को कमांड बताओ। ये वाला जो था ना, यहाँ पे इस पे आने के बाद है ना, इस पे आपको पहले क्लिक कर लेना है। तो इमेज यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे ना आपको मिलेगा एडवांस ऑप्शन।
एडवांस ऑप्शन में जो एनिमेशन जो स्पीड है ना, ये कुछ भी नहीं थी, तो इसका हमने 2000 किया, इसके लिए वो स्क्रॉल होना शुरू हुआ। और यहाँ पे जो ऑटो प्ले स्पीड जो थी वो 5000 थी, तो उसको हमने कट कर दिया पूरा। तो वो प्री सेटिंग रहती है पहले की, तो उसको अभी आपको सही करना पड़ेगा, तभी ये स्क्रॉल हो रहा है। बराबर। अभी और बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। ये से तो अभी हमने 2-3 एलिमेंट को अभी हमने यूज किया है, ऐसे 15-20 एलिमेंट्स है जिसे हमें और यूज तो हम 2 कॉलम पे काम कर रहे हैं। हाँ, अभी एक कॉलम के अंदर 5-6 कॉलम कैसे लेने गए, उसके ऊपर काम करना बाकी है। ठीक है। इमेज अपलोड कैसे किए? वो प्लस कर, ये क्या था, प्लस का बटन था ना, ये देखो यहाँ डिलीट कर दिया मैं। यहाँ देखो, ये 2 कॉलम था ना आपका, ये मैंने प्लस पे क्लिक किया, वो नहीं नीचे ये वाला। ये लास्ट वाला ना। हाँ। देखो देखो, जैसे भी आप देखो प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने टाइप किया स्लाइड, स्लाइड टाइप किया तो इमेज कैरोसेल आ गया। इसको मैंने उठा के यहाँ पे जैसे लिया, तो इसके बाद में देखो यहाँ पे आ गया इमेज, यहाँ पे दिख रहा प्लस ऐड इमेजेस। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपलोड इमेज पे जाना है और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके यहाँ से इमेजेस को लेना है 4-5 एक साथ। इमेज कोई खींच के डालना है क्या? नहीं नहीं, इमेज को नहीं खींच के डालना है। यहाँ देखो, आपने यहाँ पे स्लाइड ले लिया है, कौन सा वाला स्लाइड? ये देखो यहाँ पे वापस से देखो, ये प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे आप टाइप करो स्लाइड। अच्छा ओके, हाँ ये हाँ, तो यहाँ पे इमेज कैरोसेल आ गया, इसको उठा के आपको यहाँ पे इसके नीचे लेना है, और जब यहाँ ले लोगे तो अब इमेज कहाँ अपलोड करना है, इमेज यहाँ अपलोड करना है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं, और धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी बेसिक बेसिक सेटिंग है जिसका मैं 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो बना के ग्रुप में डालते रहूंगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए। देखिए कि इस सेटिंग को कैसे करना है, वीडियो देख के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करें। चलो जय, जी सर। हेलो। जय समझ में आया? हाँ सर, समझ आए। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कर लेते हैं। ठीक है, सर वीडियो रिकॉर्डिंग जल्दी दे देना। यस यस, मैं दे देता हूँ। ठीक है, जी सर, थैंक यू। चलो बाय। सर